नमस्ते बच्चों। हम अपना इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव पढ़ा, है ना। लाभदायक पौधों के बारे में हमने चर्चा किया कि किस किस तरह से पौधे हमें लाभ प्रदान करते हैं, है ना। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम लाभदायक जंतु के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? लाभदायक जंतु। तो आप सबको पता है कि पर्यावरण में क्या है? विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार के जंतुए पाए जाते हैं। ये आप सबको पता है ना। लाभदायक जंतु, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं और इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है। ठीक है। जिनसे हम लोग भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए हम लोग क्या करते हैं? जंतुओं को पालते हैं। जैसे कि भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि, है ना। और कुछ जानवर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जंगली होते हैं, है ना। जंगली जानवर जैसे कि शेर हुआ, भालू हुआ, हिरण हुआ, गेंडा हुआ, लकड़भंगा हुआ, ये सब क्या है? सभी जो है जंगली है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो हमें खाद्य पदार्थ देते हैं। खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। तो हमें पता है गाय, भैंस, बकरी आदि से हमें क्या मिलता है? हमें दूध मिलता है ना। कई जानवरों से हमें क्या मिलता है? हमें दूध मिलता है। और दूध क्या है? एक संतुलित आहार है। इसलिए आपसे कहते हैं कि क्या है, रोज हमें एक गिलास दूध पीना चाहिए, जिसके सेवन से हम निरोग और स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। और भेड़, बकरी, जो मुर्गी आदि से हमें क्या मिलता है? गोश्त मिलता है ना। क्या मिलता है? गोश्त मिलता है, यानी मांस मिलता है। और मांस में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है ना, मांस में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो पाए जाने वाले प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। और मुर्गी तथा बतख से हमें क्या मिलते हैं? अंडे मिलते हैं। ठीक है। हमें क्या मिलते हैं? अंडे मिलते हैं। और अंडे जो है हम लोग किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मुर्गियों तथा चूजों की देख रेख करना, वे उनमें प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग मुर्गी पालन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्गी पालन। ठीक है। जिन्हें हम लोग पोल्ट्री भी कहते हैं। ठीक है। पोल्ट्री फार्म्स में जब जाकर देखो तो क्या होता है? बहुत सारे ऐसे जानवरों को, यानी मुर्गी सभी को क्या करते हैं? उनको पालते हैं। और एक अच्छी प्रजाति की जो मुर्गी होती है, एक अच्छी प्रजाति की जो मुर्गी है, वे कितने अंडे देते हैं एक वर्ष में? एक वर्ष में लगभग जो है कितना देते हैं? 260 यानी 260 अंडे देते हैं। ठीक है। अंडे देते हैं। और मुर्गियों द्वारा अंडों को कितने दिनों तक रखने पर उनमें से चूजे बाहर निकल आते हैं? 21, है ना, 21 दिनों तक रखने से क्या होता है? यानी 21 दिनों तक सेने के पश्चात, यानी मुर्गी उसके ऊपर बैठती है, उसके बाद क्या होता है? या फिर हम लोग आजकल बिजली से भी, है ना, कृत्रिम तरीके से भी हम लोग करते हैं। तो इससे क्या होता है? इनसे चूजा बाहर निकलता है। तो हमने इतनी बातें हमने ध्यान से पढ़ी ना। अब जो है हम बात करते हैं मधुमक्खियों की। ठीक है। हम लोग लाभदायक जंतु के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? मधुमक्खी के बारे में बात करेंगे। चलिए मधुमक्खी के बारे में अब हम बात करते हैं। तो मधुमक्खी, मधुमक्खी जो जिसका क्या होता है?
मधु जितनी मधुर होती है उतनी ही अगर मधुमक्खी हमें काट ले तब क्या होता है, हमें बहुत दर्द होती है ना। तो मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है। मधुमक्खी के छत्ते को अधिकतर कहाँ पर, वृक्षों के डालों पर, पुराने पेड़ों के कोटर, गुफाओं आदि में लगे हो मिलते हैं, ठीक है। इन सब में लगे मिलते हैं। और आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, कई बार पेड़ों पर ऐसे लटकते हुए सब क्या है, आपने क्या देखा होगा, मधुमक्खी के छत्ते आपने देखे होंगे, है ना, जो इस चित्र में भी दे रखा है। देख रहे हो ना, इस तरह से क्या होता है, वे अपना छत्ता इस तरह से बड़ा बड़ा कर कर बनाते हैं। और जो है मधुमक्खियों क्या करती है, फूलों से पराग लाती है, जिससे कि वे शहद बनता है, यानी फूलों का रस लेकर वे क्या करते हैं, उससे शहद बनाते हैं। और शहद जो है पौष्टिक, सुपाच्य एवं रोगाणुरोधक होते हैं, यानी काफी प्रतिरोध देती है हमें, ठीक है। तो शहद वे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शहद बनाते हैं। तो शहद जो है, शहद में क्या होता है, काफी, है ना, जो शहद जो हम खाते हैं उसमें क्या, वो कैसा होता है, काफी पौष्टिक होता है, पौष्टिक होता है, ठीक है, काफी पौष्टिक होता है। और जो है इसका प्रयोग, इसका उपयोग जो है दवा के रूप में भी हम लोग करते हैं। और किसके रूप में करते हैं, दवा के रूप में भी करते हैं। और छत्ते से और क्या मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी मिलता है, ठीक है। उसके छत्ते से हम क्या भी बना सकते हैं, मोम, मोम मिलता है, जो पॉलिश में, मोमबत्ती में और सौंदर्य प्रदान सामान बनाने के लिए क्या होता है, हमें, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसको पालते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं। और जो मधुमक्खी का जो पालन है, पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन, ठीक है। मधुमक्खी, मक्खी का जो पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या भी कहते हैं, एपीकल्चर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एपीकल्चर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, एपीकल्चर्स को याद रखिएगा, क्या भी कहते हैं, एपीकल्चर भी कहते हैं। और 1 किलो शहद के लिए एक मधुमक्खी को, यानी जो है 1 किलो शहद के लिए जो है एक मधुमक्खी को कितने, ये देखो, 1 किलो शहद के लिए एक मधुमक्खी को पराग एकत्रित करने के लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाना पड़ता है। तो सोचो जरा, 1 किलो मधु जब वह बनाते हैं तो कितने चक्कर, यानी कितने चक्कर लगाकर वो बेचारे पराग इकट्ठा करते हैं, रस मधु इकट्ठा करते हैं, वे 10 लाख चक्कर लगाकर। तो सोचो जरा कितने मेहनत करते होंगे, है ना। और जो है एक पूर्ण विकसित छत्ते में एक वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम तक क्या मिलता है, शहद निकाल सकते हैं। तब सोचो 20 किलोग्राम शहद के लिए वे लोग कितना चक्कर लगाते होंगे, है ना। तो हमने मधुमक्खी के बारे में पढ़ा, तो आप क्या करोगे, मधुमक्खी के बारे में ये सारी बातें आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अब जो है अगला जो देख रहे हैं वो है मछलियां, ठीक है। अब आपको पता है ना मछलियां भी क्या है, मछलियों को भी हम लोग जो है आहार के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मछलियां। तो मछलियां कहाँ पाई जाती है, मछलियां, ठीक है, मछलियां कहाँ पाई जाती है, मछलियां जो है तालाब में पाई जाती है, नदी में, झील में, है ना, समुद्र में आदि में पाया जाता है। और इनको हम लोग किस रूप में लेते हैं, इनको हम लोग भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, भोजन के रूप में इसकी बहुत खपत होती है, जिससे जिसमें से क्या होता है, उत्तम जंतु प्रोटीन भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उत्तम जंतु प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, उत्तम जंतु प्रोटीन भी हमें मिलती है। और कुछ मछलियां जैसे कि कार्ड तथा शार्क से
क्या इकट्ठा करते हैं, यकृत से, उनके यकृत से क्या इकट्ठा करते हैं, तेल निकाला जाता है। ठीक है, तेल निकाला जाता है, जिनका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, दवाइयां आदि को बनाने में करते हैं। तो मछलियों को क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ पकाकर खाते ही नहीं बल्कि उन्हें सुखाकर, है ना, सुखाकर भी बनाते हैं, उनका अचार बनाते हैं, और विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, खाद्य पदार्थ हम लोग इनसे बनाते हैं। ठीक है। और जो इनका जो पालन पोषण है, मछलियों को जो पालन पोषण है, उसे हम क्या नाम देंगे, मत्स्य पालन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मत्स्य पालन। रोहू, कतला, नैन, बाखुर, मंगूर, सौर आदि जो है, यानी इन सब जो मछलियों के नाम है, जो तालाब में पाई जाने वाली मछलियां हैं, उन सब के नाम को आप लिखोगे। ठीक है, ये आपके किताब में दे रखा है, तो इसको आप क्या करोगे, इस टॉपिक को पढ़कर कौन कौन से मछलियां जो है तालाब में पाई जाती हैं, उन सब का नाम भी आप इसमें सूचित करोगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु, जिसमें दूध की देखा, मधुमक्खी को देखा, है ना, मधुमक्खी जो क्या क्या हमें देता है उसके बारे में हमने चर्चा किया। मछलियों के बारे में भी अभी हमने चर्चा किया। अब हम देखते हैं उत्पाद देने वाले जंतु, यानी जो हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो सभी ने ये लिख लिया ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या है, उत्पाद, उत्पाद देने वाले जंतु के बारे में अब हम बात करेंगे। चलिए, तो रेशम की कीटों से, अब क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उत्पाद। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उत्पाद देने वाले जंतु, देने वाले जंतु। ठीक है, यानी जो हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि करता है। तो रेशम के कीटों से आपने पढ़ रखा है ना, रेशम के कीट के बारे में। तो रेशम के कीटों से हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम, है ना, रेशम के कीट से, के कीटों से हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, सुंदर सुंदर चिकने चिकने और बहुत ही मुलायम सब क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो ये रेशम कहाँ कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में आप अपने किताब में पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। आप अपने दूसरे चैप्टर में, दूसरे इकाई रेशों से वस्त्र तक में हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में हमने पढ़ा है। तो उसी को जरा हम याद कर लेते हैं। तो रेशम की जो कीटें होती है वह कैसे, तो रेशम की कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है, क्या होती है, एक विशेष प्रकार की क्या होती है, उनमें ग्रंथि होती है। ठीक है, ग्रंथि होती है, जिससे कि क्या करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशम, रेशम ग्रंथि कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम रेशम ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि होती है जिन्हें रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो इसमें एक डायग्राम है, उसकी सहायता से जरा हम लोग उसको देख लेते हैं। ये रेशम कीट का जीवन चक्र, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो ना। तब क्या है, ये जो रेशम की जो कीट है, इनमें जो है एक विशेष प्रकार की क्या होता है, ग्रंथि होता है। ठीक है, और इससे जो है अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है, और जिसको रेशम कीट या लार्वा, ठीक है, ये लार्वा देख रहे हो ना, रेशम का कीट, ये क्या करते हैं, यानी इसे लार्वा बोलते हैं, इल्ली बोलते हैं, ये अपने शरीर में ये चारों ओर लपेट देते हैं, और उसके बाद लपेट कर एक गोंद जैसा, एक गेंद जैसा संरचना ये लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, अपने चारों ओर एक गेंद की तरह संरचना बना लेते हैं। और अब तक ये लार्वा जो है, ये लार्वा क्या होता है, ये प्यूपा में विकसित हो जाता है, प्यूपा में बदल जाता है, और इस प्यूपा के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर जो लिपटी हुई जो संरचना है, चारों ओर जो लिपटी गेंद जैसी संरचना को क्या कहते हैं, जो इस संरचना को ये देख रहे हो ना, इसको क्या कहेंगे, कोया या कोकून कहते हैं इस संरचना को। और ये हवा के संपर्क में आकर
क्या हो जाता है, ये लसदार पदार्थ सूख कर रेशम बन जाता है। ठीक है, तो आपको पता है ना ये रेशम के कीट कहाँ पर पाले जाते हैं, इसके लिए क्या होता है, कीट पालन के लिए एक विशेष प्रकार के इनको हम लोग पालते हैं। किसके लिए पालते हैं, हमें जो रेशम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशम के कीटों को पालते हैं। और इन्हें प्रत्येक तरीके से कौन से पेड़ पर पाला जाता है, हम इन सब के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। किस पेड़ में हम लोगों ने देखा कि इन्हें पालते हैं, इन लोगों को जो है शहतूत के पेड़ पर, है ना। विशेषकर कौन से पेड़ पर, जो मुख्य है शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, शहतूत के पेड़ पर जो है पाला जाता है। और रेशम कीटों का जो पालन पोषण तथा रेशम बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, उसको रेशम कीट पालन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन कहते हैं। ठीक है, रेशम कीट पालन कहते हैं। कीट यानी रेशम, क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन। ठीक है, कीट पालन, जिसे हम लोग क्या भी बोलते हैं कि किस नाम से जाना जाता है, सेरिकल्चर। सेरी, इसको आप याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। ठीक है, और रेशम कीट के एक कोकून से लगभग जो है कितना निकलता है, रेशम निकलता है 700 से 1000 मीटर तक। ठीक है, 1000 मीटर तक। तो रेशम कीट के एक कोकून से, यानी एक कोकून यानी एक कोया से क्या है, लगभग 700 से 1000 मीटर तक लंबी रेशम का धागा निकलता है। तो हमने इस रेशम के कीट के बारे में भी क्या किया, हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, अगला जो है क्या दे रखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, अब जो है अगला है लाख कीट। अब ये देखते हैं क्या है, लाख कीट से क्या प्राप्त होता है, लाख प्राप्त होता है। लाख से क्या बना सकते हैं हम लोग, पॉलिश, वार्निश, चपड़ा, है ना। चपड़ा यानी जो सील मोहर आदि लगाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, चूड़ियां बना सकते हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बना सकते हैं, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं हम लोग किससे बना सकते हैं, लाख कीट से बना सकते हैं। सबसे पहले जरा इसको देख लीजिए अब कैसा है, ये देख रहे हो ना, ये आपके इसमें एक डायग्राम दे रखा है। तो ये क्या है, लाख कीट। तो लाख का प्रौढ़ावस्था और लाख से युक्त एक टहनी, ये देख रहे हो ना, ये क्या पदार्थ जैसा लग रहा है। तो जो है लाख कीट जो है अपने शरीर की रक्षा हेतु अपने शरीर के चारों ओर, ये क्या करते हैं, अपने शरीर के चारों ओर जो है एक मोटी पापड़ी के रूप में लाख का क्या बनाते हैं, एक खोल बना लेते हैं। ठीक है, जिसको खरोच कर पानी के साथ गलाकर हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध कर कर लाख तैयार करते हैं। और लाख कीट की शरीर को सुखाकर, यानी इसके शरीर को सुखाकर एक प्रकार के लाल रंग भी प्राप्त करते हैं, जिसे क्या है, महिलाएं जो है महावर लगाने का काम करते हैं। तो हमने देखा लाख कीट से भी हम लोग क्या करते हैं, उनसे भी हम लोग किस तरह से जो है बहुत सारे सामान बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि और भी ऐसे जानवर है जिनको हम क्या करते हैं, जिनकी मदद से हम लोग जो है काफी सारी चीजें करते हैं। जैसे कि हाथी, हाथी क्या है, एक वन्य पशु है ना, वन्य मृग है, हम सबको पता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें पालतू बनाकर उनसे क्या उठवाते हैं, बोझ उठाने का काम भी करते हैं। ठीक है, उनसे क्या करते हैं, कुछ लोग उन्हें पालतू बनाकर उनसे बोझ यानी सामान उठवाते हैं। और शंख, शंख क्या है, शंख, शंख क्या है, वास्तव में जंतुओं के एक बाह्य कवच है। ठीक है, क्या है, बाह्य कवच है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और ये जो है शंख का प्रयोग हम लोग सजावट के लिए, पूजा के लिए, दवाइयाँ
यानी भस्म सब जो दवाई सब बनाते हैं उन सबको बनाने के लिए हम लोग शंख का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग। अब कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक एक पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिनका उपयोग हम किस में करते हैं, औषधि निर्माण में करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है, हम लोग लाभदायक है ना, जंतुआ हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो हमें पता है कि जो वन्य जंतुओं को पालना, शिकार करना एवं किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाना क्या है, वर्जित है, दंडनीय अपराध है। तो कभी भी हमें कोई भी जंगली जानवरों को, वन्य जीवों को क्या नहीं करना चाहिए, हमें पालना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और उनका शिकार नहीं करना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो सहायक जंतु है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्या है, सहायक जंतु है, जैसे कि बैल है, घोड़ा है, गधा है, कच्छर है ना, हाथी, ऊंट आदि क्या करते हैं, हमारे सामान की ढुलाई ढुलाई में और कृषि कार्य में आदि, और हमें सवारी सब करवाने में सब मदद करते हैं, है ना। वो सब आपको पता है ना, ये सारे जंतु है, जैसे बैल, घोड़ा, गधा, सब है ना, सब हमें इस तरह से मदद करते हैं। और फिर क्या है, कुत्ता है ना। कुत्ते की अगर हम बात करें तो क्या है, वो एक पालतू जंतु है, जो हमारे घरेलू सुरक्षा में हमें बहुत योगदान देती है ना। और देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीले क्षेत्रों में जो स्लेज की गाड़ियां जो होती है ना, उन्हें खींचने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस पाठ में इतनी सारी बातें हमने याद रखा। ठीक है, कि लाभदायक एवं हानिकारक पौधे एवं जंतुओं के बारे में हमने क्या किया, हमने चर्चा किया। ठीक है, हमने उन सब के बारे में अभी हमने बात किया। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस पाठ में, किस किस के बारे में हमने जानकारी लिया, कि जो है शाकाहारी, जो शाकाहारी मनुष्य जो होते हैं, शाकाहारी मनुष्यों के लिए जो प्रोटीन का स्रोत, क्योंकि वो मांस खाते नहीं है, तो उनके लिए प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं, दालें। ठीक है, दाल। तो जो मांस मछली नहीं खाते हैं उन्हें क्या ज्यादा लेना चाहिए, दाल सब लेना चाहिए, जो प्रोटीन का स्रोत है। फिर साइट्रस फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी जो खट्टे फल जो होते हैं उसमें कौन सी विटामिन होती है, विटामिन विटामिन सी, है ना, विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में उनमें पाया जाता है। और मसाले भोजन को क्या करते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं, सुगंधित बनाते हैं। फिर हमने क्या देखा, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया आदि जो है मच्छर द्वारा फैलाने वाली बीमारियां हैं। और फिर क्या देखा, संक्रमित कुत्ते या अन्य जानवरों के काटने से हमें कौन सी नामक बीमारी होती है, रैबीज नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो उन सब से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। फिर हमने क्या देखा, मधुमक्खी के छत्तों से हम क्या प्राप्त करते हैं, मोम एवं शहद प्राप्त करते हैं। और मादक एवं नशीले पदार्थ किसके लिए, क्या उनको इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, उनसे क्या क्या खतरा है, हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लिवर सिरोसिस, है ना, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी आदि घातक रोगों को ये जन्म देते हैं। तो इस पार्ट में आप इतनी सारी बातों को याद रखिएगा, और जितनी बातें हमने आपको पढ़ाया है अच्छे से पढ़कर सारे पॉइंट्सों को आप लिखकर आओगे। ठीक है, तो अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।